नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं तो आप ये बात तो जान ही चुके हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं और पूरे 13 वर्ष पश्चात ये आपके भाग्य भाव में प्रवेश किए हैं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के ऊपर तीन तीन बंधन युक्त योग लगे हुए थे, जिस कारण देवगुरु बृहस्पति जो आप डिजर्व करते हैं वैसे फल दे नहीं पा रहे थे। उनमें से 2 बंधन युक्त हट चुके हैं। ये मैंने आपको पूर्व के कार्यक्रम में बताया कि शनि की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो गए हैं। राहु के साथ में जो युति बनी हुई थी, इनमें से डिग्रियां दूर हो गई हैं और तीसरा बंधन युक्त योग 23 जून से हटने जा रहा है। और वो क्या था? तो केतु के नक्षत्र, अपने परम शत्रु के नक्षत्र से निकलकर देवगुरु बृहस्पति शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का दैत्य गुरु के नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है और दोनों ग्रह सौम्य संज्ञा में आते हैं और उससे भी श्रेष्ठ कारक अवस्था कि सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति परम योग कारक और शुक्र महाराज सम अवस्था के लाभ देते हुए पाए जाते हैं। उससे भी अच्छी अवस्था क्या है कि हमेशा मैंने आपको बताया देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस स्थान के फल देते हैं, जहां दृष्टि देते हैं उन स्थानों के फल देते हैं। किंतु इसमें एक विशेष अवस्था और ऐड होगी कि अब भरणी नक्षत्र में प्रवेश के पश्चात देवगुरु बृहस्पति शुक्र की अवस्था के भी फल देंगे। क्या क्या अवस्था बन के आएगी? सबसे पहली स्थिति में भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, बहुत सुंदर अवस्था बना कर देंगे। पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जो चल रहे थे उसे समाप्त करेंगे। हमेशा हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। किंतु आज हम बात करेंगे कर्म भाव की। क्यों? क्योंकि भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर देवगुरु बृहस्पति शुक्र की तरह भी फल देंगे और आपके कर्म भाव का स्वामी होता है शुक्र। यहाँ भाग्य का साथ तो परिपूर्णता से देने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है ही, इसी के साथ में शुक्र महाराज के कर्म भाव की स्थिति में भी बेहद अच्छे लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से प्राप्त होंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर किसी भी कारणवश आप सिंह लग्न और सिंह राशि के होने के चलते आपके पास वर्तमान समय में जॉब नहीं है, कोई भी कारण हो, चाहे छूट गई हो या किसी अन्यत्र प्रकार से आप चेंज करने के लिए खुद से छोड़ चुके हो, कोई भी कारण हो, आपके लिए जॉब की स्थिति का बेहद सुंदर लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति निकाल कर देंगे। पंचम दृष्टि से आपके लग्न को दृष्टि देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से आपके लग्न को दृष्टि देंगे और ज्ञान का कारक, आकस्मिक बुद्धिमता, चातुर्यमता का कारक ग्रह लग्न को दृष्टि देकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थितियों को इतना मजबूत कर देता है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करे और उसमें भाग्य आपका साथ दे, कर्म आपका साथ दे, तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। सप्तम दृष्टि से यहाँ पर डबल रूप से देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और मैंने आपको बताया कि शुक्र की तरह भी कार्य करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति लेंगे और अपने शुद्ध अवस्था का लाभ भी आपको देंगे। और ये है क्या? ये है पराक्रम भाव। ये है आपकी व्यापारिक यात्राओं का स्थान। पिछले समय में आपके द्वारा जो पराक्रम किया जा रहा था, मेहनत की जा रही थी, उसके रिजल्ट जो कमजोर हो रहे थे, देवगुरु बृहस्पति भाग्य में आने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं दे रहे थे। अब तीनों बंधन युक्त से मुक्त होकर और शुक्र देव के स्थान का भी फल देते हुए आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी, इसमें बहुत ही श्रेष्ठगत अवस्था में लाभ निकाल कर देने की बाध्यता 2 गुना अधिक लेने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। व्यापारिक यात्राएं होगी, इसमें आपको बेहद सुंदर लाभ देंगे। छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे। और नवम दृष्टि से ये कहाँ देख रहे हैं? तो अपने घर को, और अपने घर की स्थिति में शुद्ध होने के पश्चात, तीनों बंधन युक्त से मुक्त होने के पश्चात बड़े ही सुंदर लाभ आपको पंचम भाव के देंगे। और पंचम भाव है क्या? ये आकस्मिक लाभ का भाव है, ये आपकी संतान का भाव है, ये विद्या का भाव है, ये बुद्धिमता और चातुर्यमता का भाव है, ये पेट का भाव है। पेट से संबंधित कोई समस्या चल रही है वो समाप्त होगी।
संतान से संबंधित चिंताजनक स्थिति में लिप्त हैं वो समाप्त होगी। संतान आपको गौरवान्वित करे इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन में विजेता बना देंगे। आकस्मिक लाभ किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए निर्मित करने जा रही है। और 23 जून से लेकर 27 नवंबर तक की ये स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि में लाभ देगी और फिर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि गुरु जिसे तारे उसके होकर रहते हैं वारे न्यारे। बस एक ही बात का ध्यान रखना है जो मैं हमेशा कहता हूं, आगे भी कहूंगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में नहीं होने चाहिए। अन्यत्र जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति बने हुए हों, ये तारीख लिख लीजिए, 23 जून से 27 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति अब आपके कर रहेंगे वारे न्यारे। इनको और मजबूत कर श्रेष्ठ स्वरूप में आप लाभ ले सकते हो। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, पीली वस्तुओं का सेवन करना यदि देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है, अन्यत्र कहीं भी स्थान पर बने हुए हैं तो पीली वस्तुओं का सेवन करें। पराक्रम भाव को छोड़कर बाकी कहीं पर भी, मतलब लग्न से 6वें, 8वें, 12वें और पराक्रम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं। अद्भुत रूप से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।